ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी अधिनियम लागू हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने जयपुर में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस कानून को ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर बताया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह नया कानून न केवल पिछली सरकार के समय की मनरेगा की विफलताओं को खत्म करेगा, बल्कि ग्रामीणों को अब 100 के बजाय 125 दिन का गारंटीशुदा रोजगार भी प्रदान करेगा। सीएम श्री शर्मा ने बताया कि मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन पिछली सरकार के कमजोर प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण यह अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सका। पिछली सरकार की गलत मंशा के चलते मनरेगा के तहत किए गए अधिकांश कार्य गांव की समग्र विकास योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। मनरेगा में फर्जी और डुप्लीकेट जॉब कार्ड, नकली लाभार्थी, मनगढ़ंत हाजिरी और मजदूरी भुगतान में अनियमितताओं की जांच पड़ताल के लिए कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होने के कारण सोशल ऑडिट केवल औपचारिकता बनकर रह गई। प्रशासनिक व्यय की सीमा मात्र 6% होने से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाता था। वहीं बेरोजगारी भत्ता तथा देरी से भुगतान पर मुआवजे जैसे प्रावधान कागजों तक सीमित रह गए थे। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के लिए लाया गया था, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार के कमजोर प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण ये अपने मकसद में पूर्ण सफल नहीं हो पा रहा था। लगातार आपके माध्यम से मुद्दे उठाए भी गए थे, क्योंकि कांग्रेस की मंशा ठीक नहीं थी। इसलिए मनरेगा के तहत अधिकांश कार्य गांव या क्षेत्रीय विकास योजना में एकीकरण के बिना अलग थलग करके किए गए। इसमें अस्थायी सड़कों, आधी अधूरी जल संरचनाओं या बिना योजना के मिट्टी के कार्य होते थे, जिनका लंबी अवधि में कोई आर्थिक व सामाजिक लाभ नहीं होता। ये हम सब लोगों ने देखा है। जांच पड़ताल की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होने के कारण नकली और डुप्लीकेट जॉब कार्ड, फर्जी लाभार्थी, बढ़ा चढ़ाकर या मनगढ़ंत हाजिरी रजिस्टर और श्रमिकों को आंशिक भुगतान या पूरा वेतन न देने जैसी गड़बड़ियां होती थी और जनता के पैसे का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कभी उन्होंने योजना बना करके नहीं किया। सिर्फ मस्ट्रोल आधारित वो कार्य होते थे और उन कार्य होते थे उनमें भ्रष्टाचार होता था। उसका लाभ हमारे उस गरीब को भी नहीं मिल पाता था। सोशल ऑडिट केवल औपचारिकता के लिए होता था या होता ही नहीं था। लेकिन अब वीबीजी रामजी की कानून में जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी और एआई जैसी आधुनिक तकनीकों का समावेश किया गया है। हर 6 माह में डिजिटल सोशल ऑडिट अनिवार्य होगा और जिला लोकपाल की व्यवस्था की गई है। अब मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक होगा। मनरेगा वाला व्यक्ति किसान भी होता है, मजदूर भी होता है, एक दूसरे के पूरक भी हैं, लेकिन खेती के समय उसको जो एक्स्ट्रा खेती में लाभ मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिलता था, जिसके कारण मजदूर परेशान रहता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब नए वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 में इन सब कमियों को दूर कर नई खूबियों से सुसज्जित बनाया गया है। नए कानून में सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन
किया गया है। इसके साथ साथ ही क्योंकि जब खेती का काम आता है तो उसकी एक्स्ट्रा काम मिलना चाहिए। इस फसल बुवाई और कटाई के समय श्रमिकों की कमी ना हो, इसके लिए राज्य सरकार 60 दिनों का कार्य विराम घोषित कर सकती है। इससे किसान व श्रमिक हितों में संतुलन बना रहे और वो राज्य सरकार के ऊपर है कि खेती का काम कब आता है, वो उस समय उसको विराम देकर के खेती के काम को, जिससे कि मजदूर को उसका ज्यादा लाभ मिले। इसमें जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी, मोबाइल ऐप और एआई जैसी तकनीक का उपयोग कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार इस ऐतिहासिक सुधार को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, जबकि यह सहकारी संघवाद का मॉडल है जिसमें राज्यों की 40% भागीदारी से जवाबदेही बढ़ेगी। नए कानून से अब सुनियोजित ढंग से गांव की वास्तविक जरूरत के हिसाब से कार्य करवाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति से जुड़कर गांव में पानी, स्थायी सड़कें और आवश्यक बुनियादी ढांचे के कार्य भी होंगे। कांग्रेस के पास सिर्फ भ्रामक प्रचार है और आपने पीछे देखा होगा कई इस तरह के विषय आए हैं, लेकिन उन विषयों का आज कहीं कोई मतलब नहीं है। लेकिन कांग्रेस हमेशा झूठ और भ्रामक प्रचार में आगे रहती है। काम उन्होंने किए नहीं, किए तो भ्रष्टाचार किए, लेकिन कांग्रेस अपने आचरण के अनुसार ही व्यवहार कर रही है। इसे लेकर तरह तरह के भ्रम फैला रही है। एक भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि केंद्र पूरा पैसा नहीं दे रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह एक सहकारी संघवाद का मॉडल है। राज्य की 40% भागीदारी से जवाबदेही बढ़ेगी। स्वास्थ्य मिशन जैसी कई सफल योजनाएं इस मॉडल पर चल रही हैं। एक भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि काम कम हो जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि काम अब सप्लाई आधारित और प्लान आधारित होगा। पहले इसका कोई प्लान नहीं होता था, उसकी आवश्यकता कैसे है। अब पहले से ही काम को एक मॉडल के रूप में काम को किस तरह से लिया जाए, काम किस तरह से हो सकता है, उसमें स्थायी काम भी होंगे, जिससे आने वाले समय में उन कामों का ठीक प्रकार से उपयोग हो पाएगा। पीएम गति शक्ति से जुड़ने के कारण अब गांव में पानी और स्थायी सड़कों जैसी वही काम होंगे जिनकी वास्तविकता में आवश्यकता है। और मैं कहना चाहूंगा कि यह नया कानून सुनिश्चित और बेहतर आजीविका सुरक्षा देगा, टिकाऊ उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण संपत्तियां सृजित करेगा। साफ है कि मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान अब ग्रामीण विकास के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। वीबीजी रामजी अधिनियम न केवल भ्रष्टाचार के पुराने लूप होल्स को बंद करेगा, बल्कि एआई तकनीक के जरिए यह सुनिश्चित करेगा कि जनता के पसीने की एक एक बूंद का सही मोल उनको मिले।